कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां पैसा कम होता है और फैसले बहुत बड़े। यह कहानी सिया की है, जिसके पास एक दिन इतने ही पैसे बचे थे कि वह या तो नौकरी के इंटरव्यू तक पहुंच सकती थी या पिता की दवा खरीद सकती थी। लेकिन उसी मुश्किल पल में उसने एक ऐसा छोटा सा डिसीजन लिया जिसने उसकी सोच, कॉन्फिडेंस और पूरी दिशा बदल दी। यह कहानी आपको सिखाएगी कि कम पैसे से भी शुरुआत कैसे की जा सकती है, मुश्किल समय में दिमाग शांत कैसे रखा जाए और अपने स्किल्स को छोटे प्रैक्टिकल एक्शंस में कैसे बदला जाए। अगर आप करियर, पैसा, फैमिली प्रेशर या लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं, तो यह इमोशनल हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए है। कहानी के अंत में एक सिंपल लेकिन पावरफुल लेसन है, जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि असली समस्या पैसों की कमी नहीं, बल्कि सही प्रायोरिटी और एक्शन की कमी होती है। उस सुबह मैंने सिया को बस स्टैंड पर रोते हुए देखा। उसके फोन में एक इंटरव्यू का मैसेज चमक रहा था। हाथ में पिता की दवा वाली प्रिस्क्रिप्शन थी और पर्स में कुछ मुड़े हुए नोट। बस का किराया देने के बाद दवा नहीं आ सकती थी और दवा खरीदने के बाद इंटरव्यू छूट जाता। मैं सोच रहा था वह क्या चुनेगी। तभी वह टिकट खिड़की से मुड़ी और पास के चाय वाले से बोली, भैया, आपकी दुकान ऑनलाइन दिखती है क्या? मैं सच में हैरान रह गया। सिया 36 साल की थी, पढ़ी लिखी, स्मार्ट, लेकिन पिछले 3 महीनों से बेरोजगार। घर में पिता की तबीयत खराब थी, माँ सिलाई करती थीं और छोटे भाई की कॉलेज फीस रुकी हुई थी। बाहर से सिया हमेशा मुस्कुराती थी, लेकिन उसके अंदर हर दिन एक डर बढ़ रहा था। उसे लगता था कि अगर इस बार जॉब नहीं मिली तो घर का बैलेंस सच में टूट जाएगा। उस दिन इंटरव्यू गुड़गांव में था। कंपनी अच्छी थी, सैलरी ठीक थी और सिया ने रात भर तैयारी की थी। लेकिन सुबह पिता की खांसी बढ़ गई। डॉक्टर ने दवा तुरंत लेने को कहा। सिया ने पर्स खोला, नोट गिने और उसकी आंखें भर आईं। यह कोई मूवी वाला ड्रामेटिक मोमेंट नहीं था, यह रियल लाइफ था, जहां कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजता, बस दिल तेज धड़कता है। मैंने उससे पूछा, सिया, अब क्या करेगी? उसने धीरे से कहा, भैया, अगर मैं इंटरव्यू पर चली गई और पापा की दवा लेट हुई, तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर हर बार सिर्फ इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करती रही, तो घर की बड़ी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। यहीं से असली स्ट्रगल शुरू हुआ। उसने बस नहीं पकड़ी, उसने दवा खरीदी। पैसे लगभग खत्म हो गए। अब उसके पास सिर्फ कुछ सिक्के और एक पुराना फोन था। वह घर लौट सकती थी, रो सकती थी और किस्मत को दोष दे सकती थी। लेकिन उसने 1 मिनट रुककर आसपास देखा। चाय वाले की दुकान पर भीड़ थी, पर दुकान का कोई बोर्ड साफ नहीं था। पास में एक छोटा नाश्ते वाला, एक टेलर और एक स्टेशनरी शॉप थी। सिया ने चाय वाले से कहा, मैं आपकी दुकान का अच्छा फोटो लूंगी, गूगल मैप पर सही लोकेशन डालूंगी और एक सिंपल मेन्यू पोस्टर बना दूंगी। अगर आपको फायदा लगे तो जो सही लगे दे देना। चाय वाला पहले हंसा, बोला, बेटा, इससे कस्टमर आएंगे? सिया ने कहा, गारंटी नहीं है, पर कोशिश फ्री में कर रही हूं। उसने फोन से फोटोज लिए, कैनवा में सिंपल डिजाइन बनाया और शॉप का लोकेशन अपडेट किया। फिर वही काम उसने नाश्ते वाले के लिए किया। 3 घंटे में उसने कुछ बड़ा नहीं कमाया, लेकिन उसने एक बात डिस्कवर कर ली थी। उसके पास पैसा कम था, स्किल कम नहीं थी। उसे समझ आया कि जॉब ढूंढना जरूरी है, पर इनकम का एक छोटा रास्ता खुद बनाना भी उतना ही जरूरी है। शाम तक चाय वाले ने उसे 300 रुपए दिए, नाश्ते वाले ने 5 दिए और टेलर आंटी ने अगले दिन 700 का काम दे दिया। बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन सिया के चेहरे पर पहली बार हार वाली थकान नहीं, शुरुआत वाली चमक थी। उसने उसी रात 10 लोकल शॉप्स की लिस्ट बनाई। अगले दिन वह अच्छी तरह तैयार होकर निकली, जैसे किसी बड़ी कंपनी की मीटिंग में जा रही हो। एक हफ्ते में उसने 8 दुकानों के पोस्टर्स, फोटोज और ऑनलाइन लिस्टिंग्स बनाई। फिर उसने अपना छोटा सा पैकेज बनाया, बेसिक डिजिटल हेल्प। धीरे धीरे उसे मंथली काम मिलने लगा। और इमोशनल ट्विस्ट यह था कि जिस इंटरव्यू के लिए वह उस दिन नहीं जा पाई थी, उसी कंपनी के एचआर ने बाद में उसे कॉल किया। उन्होंने पूछा, आपने गैप में क्या किया? सिया ने अपना लोकल बिजनेस वर्क दिखाया। एचआर चुप हो गया, फिर बोला, आपने प्रेशर में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग दिखाई है, हमें यही चाहिए। सिया को जॉब भी मिली और उसने साइड में अपना डिजिटल काम भी जारी रखा। उस दिन उसने मुझे कहा, भैया, मैंने सीखा कि आखिरी पैसे खर्च करने से पहले खुद से पूछो, यह खर्च मुझे सिर्फ आज बचाएगा या कल भी मजबूत बनाएगा। इस कहानी से हमने सीखा कि पैसा छोटा हो सकता है, लेकिन डिसीजन छोटा नहीं होना चाहिए। मुश्किल समय में 3 काम करो। सबसे जरूरी, नीड पहचानो, अपने स्किल की लिस्ट बनाओ और एक छोटा एक्शन तुरंत लो। लाइफ में ब्रेक थ्रू हमेशा बड़े इन्वेस्टमेंट से नहीं, कई बार छोटे यूजफुल कदम से आता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप अभी अपनी जिंदगी में कहां अटके हुए हैं? कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के बाद आप कौन सी एक चीज इंप्लीमेंट करने वाले हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और लाइफ चेंजिंग वीडियोस पसंद है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ऐसी ही एक और एक्साइटिंग और वैल्यूएबल स्टोरी देखना चाहते हैं, तो अभी हमारी अगली वीडियो जरूर देखिए।
हो सकता है अगली कहानी आपकी सोच बदल दे।